Hello dear students, today again we are going to discuss कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। और 2014 में एक इस तरह की जो है सिचुएशन आई हुई है एग्ज़ाम के अंदर। तो देखिए क्या है क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ दिया हुआ है और कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, एक बार उसको अच्छे से कर लेते हैं। ये जो सिचुएशन है हमारे पास, क्या दिया है हमारे पास यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड हम लिख रहे हैं साइन थीटा प्लस कितना है कॉस थीटा और प्लस कितना है यहाँ पे 1। और जो सेकंड टर्म है उसको मैं खुद पहले से मैनेज करके लिख रही हूँ, क्योंकि साइन थीटा के साथ मैंने कॉस थीटा लेना है यहाँ, और इसको इस तरह से लिख लेंगे, राइट। और जो टर्म यहाँ दे रखी है उसको साथ में लिख लीजिए, सीकेंड थीटा और कॉस सीकेंड थीटा। अब ये देखो, ये फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी, ए माइनस बी, और फॉर्मूला क्या होता है आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये पूरा ए है और इसका क्या हो गया है स्क्वायर, और माइनस कितना है 1 क्या है उसका स्क्वायर हो गया, इस तरह से, राइट। सीकेंड थीटा को क्या लिखा जाता है 1 ओवर कॉस थीटा, कॉस सीकेंड थीटा को क्या लिखा जाता है 1 ओवर साइन थीटा। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर ओपन करते हैं, ए स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे बी स्क्वायर, और प्लस कितना हो जाएगा 2ab, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये कितना आ जाएगा -1, और ओवर में कितना आ जाएगा यहाँ पे साइन थीटा, और साथ में कितना आ जाएगा कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1, प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 साइन थीटा, साथ में कितना हो जाएगा कॉस थीटा, और ये कितना आ जाएगा -1, ओवर कितना आ गया साइन थीटा कॉस थीटा। 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, और वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास यहाँ पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ओवर कितना आ जाएगा यहाँ पे साइन थीटा, साथ में कितना हो जाएगा कॉस थीटा। ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे 2। और यही हमें प्रूफ करके दिखाना था कि अगर हम इस साइड को सॉल्व करते हैं तो आंसर हमारा किसके इक्विवेलेंट आना चाहिए 2 के। अब एक और सिचुएशन देखते हैं हम, यहाँ पे क्या दिया हुआ है। यस, यहाँ पे हमें ये वाली साइड 2 सीकेंड ए के इक्वल शो करनी है और ये वाली साइड भी 2 सीकेंड ए के इक्वल जो है वो शो करके दिखानी है। तो सबसे पहले हमने रूट का, जहाँ पे भी रूट लेना पड़ता है ना, वहाँ पे मैंने पहले भी एक चीज़ बताई हुई है कि वो क्वेश्चन मैक्सिमम जो है रैशनलाइज करके ही जो है वो हमारे सॉल्व होते हैं। लाइक 1 प्लस साइन ए, साथ में कितना हो गया 1 माइनस साइन ए, और यहाँ पे भी हम इस तरह से लिख लेंगे 1 माइनस साइन ए, ओवर कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस साइन ए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको रैशनलाइज करते हैं, राइट। तो देखिए कैसे लिखा हमने यहाँ पे 1 प्लस साइन ए, ओवर कितना है यहाँ पे 1 माइनस साइन ए, और इसको रैशनलाइज करेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस साइन ए, और ओवर में भी कितना आ जाएगा 1 प्लस साइन ए। उसी से मल्टीप्लाई और उसी से क्या कर देना है डिवाइड कर देना है। इसी तरह से यहाँ पे भी हम कर लेंगे। ये कितना है 1 माइनस साइन ए, ओवर कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस साइन ए। रैशनलाइज कर लेते हैं, डिनोमिनेटर वाली टर्म का जो साइन है वो चेंज हो जाता है, लाइक दिस 1 माइनस साइन ए, और यहाँ भी कितना आ जाएगा 1 माइनस साइन ए। तो देखिए क्या फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास, क्या टर्म बनी, ये दोनों टर्म सेम है ना, रिपीटेड हैं, 2 बार है तो हम स्क्वायर ले लेंगे इस तरह से। 1 प्लस साइन ए का क्या बन जाएगा स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी को क्या लिखते हैं ए स्क्वायर, माइनस कितना आ जाएगा यहाँ पे बी स्क्वायर, और प्लस कितना बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, ओवर ए प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस किसके बी स्क्वायर के। आप देखिए और भी सिंपल कर सकते हैं हम इसको, और इंटरेस्टिंग बनाएंगे। पहले 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिखा जाता है कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का रिजल्ट है। इसी तरह से यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है कॉस स्क्वायर ए के। तो यहाँ से हम क्या करेंगे स्क्वायर को दोनों का क्या करेंगे कॉमन, तो अंदर कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस साइन ए, ओवर कितना हो जाएगा यहाँ पे कॉस ए, प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस साइन ए, ओवर कितना हो जाएगा यहाँ पे कॉस ए का स्क्वायर, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। तो वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे 1 प्लस साइन ए, ओवर कितना है यहाँ पे कॉस ए, प्लस कितना है यहाँ पे 1 माइनस साइन ए, ओवर कितना हो जाएगा यहाँ पे कॉस ए। एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे कितना आ गया यहाँ पे कॉस ए, ऊपर सारी जो न्यूमरेटर है वो तो एज इट इज़ ही रहेंगे क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर तो चेंज होने का कोई मतलब ही नहीं बनता।
माइनस के साइन ए प्लस के साइन ए कैंसिल, 1 + 1 कितना हो गया 2, ये कितना आ गया कॉस ए, और 1/cos ए की वैल्यू कितनी आती है जी सीकेंट ए। तो यानी कि हम ये वाली साइड लेके चले, हमने इसको प्रूफ कर दिया है, अब हम ये वाली साइड लेके चलेंगे और फिर हम इसको प्रूफ करके दिखाएंगे, राइट। तो देखते हैं क्या हो सकता है अब। और अच्छा 2 लिखा हमने यहाँ पे, साइन ए लिख लिया, साथ में कितना हो गया tan ए, मैंने थोड़ा ऊपर करके लिखा है क्योंकि पता नहीं कितना स्पेस लगेगा इसलिए। तो साइन ए हमने ऐसे लिख लिया है ना। tan का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए ओवर कितना होता है जी कॉस ए, और ये तो मुझे लग रहा है कि 1-2 स्टेप में ही होने वाला है, फॉर्मूला हमारा बन ही गया। ऊपर कितना बन रहा है जी साइन स्क्वायर ए, एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या रह जाएगा कॉस ए। साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए तो आइडेंटिटी है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है जी 1, तो 1/cos ए किसके इक्वल होता है सीकेंट ए के, और यही हमने यहाँ प्रूफ करी है। हम ये वाली साइड लेके हमने इसको भी प्रूफ कर दिया, राइट। ईजी हो गया ना हमारे पास ये क्वेश्चन इस तरह का। तो मतलब हमें इस तरह की सिचुएशंस को देख के बिल्कुल भी जो है वो घबराना नहीं है कि मतलब क्या हो सकता है, हमें जस्ट उसके बारे में क्या करना है, थोड़ा सोचना है कि हम उस क्वेश्चन को कैसे जो है वो सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब एक सिचुएशन यहाँ पे भी कुछ ऐसी आई है, इसके बारे में भी हम सॉल्व करके देखते हैं। देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी दोनों मुझे कॉम्प्लिकेटेड ही नज़र आ रही हैं, तो इसके लिए तो बेस्ट सोल्यूशन यही रहेगा कि हम दोनों साइड्स को पैरेलल सॉल्व करना स्टार्ट करें, ताकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के जो है वो इक्विवेलेंट आ जाए। तो ट्राई करते हैं हम इस क्वेश्चन को भी, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लग रहा है मुझे ये वाला भी। तो देखिए क्या लिखा है हमने यहाँ पे 1 + cot ए, और वैसे भी कभी भी कोई क्वेश्चन आते हैं ना एग्जाम में, हमें उसे चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करना है, ना कि उसे घबरा के हम छोड़ दे हो और पता चले उस घबराहट में हमने अपना बाकी पेपर भी खराब करके बैठ गए। ऐसा कुछ भी नहीं करना है। जो आपकी पूरी प्रेपरेशन है उसके ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए कि अच्छा आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा होने वाला है। नेक्स्ट देखिए सीकेंट क्यूब ए, और ये कितना दे रखा है कोसेकेंट क्यूब ए ओवर कितना दिया हुआ है यहाँ पे। इस क्वेश्चन के बारे में तो मुझे अभी तक कुछ कोई भी चीज़ माइंड में नहीं आ रही है, अभी तो सिर्फ क्वेश्चन ही लिख रही हूँ। सो देखते हैं क्या क्या आ सकता है माइंड में, अभी तक तो कुछ कोई प्लान नहीं आ रहा। सबसे पहले जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब हमारे माइंड में कोई प्लान नहीं आ रहा, तब हमारा पहला टारगेट होता है कि हम क्वेश्चन को सिर्फ साइन और कोस की फॉर्म में ले आएँ, क्योंकि कॉट कोसेकेंट टैन फिर हमें हमारे माइंड में फॉर्मूलाज चलते रहते हैं, तो साइन और कोस एक सिंपल टर्म आ जाती है, हम उसी में लेके आएंगे, तब देखना शायद हमारे माइंड में कुछ और अच्छा आ सके। तो देखिए क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, कॉट को क्या लिखा जा सकता है जी कॉस ए अपॉन कितना हो जाएगा जी साइन ए। यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको क्या लिखेंगे हम साइन ए ओवर कितना लिख देंगे यहाँ पे कॉस ए लिख लेंगे, राइट। ठीक है लिख लिया हमने। अब ये वाले टर्म को एज इट इज उतार लो, क्योंकि तो ऑलरेडी साइन और कॉस की फॉर्म में ही है ना। अब सीकेंट को क्या लिखा जा सकता है 1/cos क्यूब ए, और यहाँ पे इसको क्या लिखा जा सकता है 1/sin क्यूब ए ओवर इसको क्या लिखा जा सकता है 1/cos स्क्वायर ए, और इसको क्या लिखा जा सकता है 1/sin स्क्वायर ए, राइट। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेके कितना आ रहा है जी साइन ए, और साथ में कितना हो गया कॉस ए। तो यहाँ पे तो लिखा जाएगा पूरी टर्म साइन ए, साथ में कितना लिखा जाएगा कॉस ए, और प्लस क्योंकि यहाँ साइन है कॉस नहीं है तो कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा कॉस स्क्वायर ए, साइन नहीं है तो साइन स्क्वायर ए बन जाएगा, यहाँ पे ये फॉर्म बन गई, राइट। अब यहाँ पे इसको एज इट इज लिख लेते हैं, ये कितना बन रहा है साइन ए माइनस कितना बन रहा है कॉस ए। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये क्वेश्चन कंट्रोल में आ चुका है काफ़ी हद तक। देखो ये बन गया साइन क्यूब ए, और साथ में कितना बन गया यहाँ पे कॉस क्यूब ए, एलसीएम ले लिया तो यहाँ बनेगा साइन क्यूब ए, और माइनस कितना आ जाएगा यहाँ पे कॉस क्यूब ए, ओवर कितना हो रहा है यहाँ पे 1 ओवर कितना बन जाएगा ये साइन स्क्वायर ए, और साथ में कितना बनेगा कॉस स्क्वायर ए। ये कॉस स्क्वायर से ये कॉस क्यूब कट जाएगा, साइन स्क्वायर से ये कट जाएगा, सिर्फ साइन ए कॉस एक टर्म बच जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट लिख लूँगी तो अब ज़्यादा इसको बढ़ाएंगे नहीं फिर हम। ये बनेगा साइन ए, साथ में कितना बन गया कॉस ए, और ये तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बनी हुई है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, और साथ में हमने यहाँ कितना लिख लिया साइन ए माइनस कितना लिख लिया यहाँ पे कॉस ए, और ओवर कितना आ गया यहाँ पे साइन ए, साथ में कितना आ गया कॉस ए, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या बचा है उसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, साइन क्यूब ए बचा हुआ है यहाँ पे, कॉस क्यूब ए बचा हुआ है। अब मेरी टेंशन खत्म हो चुकी है मेरे माइंड में, अब इस चीज़ को लेके बिल्कुल नहीं है कि अब हम आगे क्या करने वाले हैं, क्योंकि सब कुछ प्री प्लान हो चुका है माइंड में कि हम क्या क्या कर सकते हैं। अब क्या क्या कर सकते हैं, ये देखिए ये फॉर्मूला बना हुआ है a³ - b³ का, हम वो इम्प्लीमेंट करेंगे और उसी से हमारा रिजल्ट आने वाला है। और ये वाली जो साइड है इसको हम कुछ नहीं करेंगे, इसको हम एज इट इज़ चलाते रहेंगे, और इस वाली साइड के इक्वल वो वैल्यू आने वाली है।
तो देखिए ये आ रहा है 1 प्लस कितना हो रहा है साइन ए कॉस है, इसको मैंने अरेंज करके लिख लिया है क्योंकि उसका आंसर कुछ ऐसा ही बनेगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है जी, ए माइनस बी, पहला तो ये होता है, फिर अंदर आता है ए स्क्वायर प्लस, आई जस्ट होप आप लोगों के माइंड में भी ये सब चीज़ें अब आ चुकी होंगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे ए बी। तो ये बन गया हमारे पास, हो गया ना सिंपल। तो ये बन गया हमारे पास साइन ए माइनस कॉस है, दोनों तरफ आ गया अब, है ना। और ये क्या बन रहा है हमारे पास, आइडेंटिटी है, तो लिखेंगे 1 प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पे साइन ए, और साथ में कितना हो गया यहाँ पे कॉस ए। और इसी तरह से ये वाली टर्म हमारे पास इसके इक्वल आ गई। देखने में हमें लग रहा था कि पता नहीं कितना लंबा जाने वाला है, और इसीलिए तो मैंने बड़ा छोटा छोटा लिखना स्टार्ट किया। मैंने कहा ऐसा ना हो कि क्वेश्चन के लिए हमें सेकंड पेज पे जाना पड़े, फिर इक्वेशंस देखने के लिए बैक होना पड़े। तो सिंपल हो गया। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हमने ली और राइट हैंड साइड भी पैरेलल में ली है। जब ऐसी सिचुएशन आती है ना, जब दोनों साइड्स पे कॉम्प्लिकेशन है, लाइक यहाँ पे भी कुछ ऐसा नहीं बन रहा, यहाँ भी कुछ ऐसा नहीं बन रहा, तो हमने दोनों साइड्स को चलाना शुरू कर देना पैरेलल में, राइट। तो सबसे पहला एक ही इस तरह के क्वेश्चंस को करने का एक ही हमारे पास मेथड है कि हम हमेशा क्वेश्चन को साइन और कॉस की फॉर्म में ले आएं, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास हमारा कॉन्फिडेंस रेज हो जाता है, क्योंकि हमें लगता है कि अब हम सिंपल अलजेब्रा भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हम टैन कॉस कॉट को सीकेंड में फंसे रहेंगे ना कहीं हमारे माइंड में ये चीज़ चलती रहती है कि अगर टैन को कॉट में कन्वर्ट कर ले, टैन को साइन कॉस में ले आए, हम किसी को कन्वर्ट करेंगे किसी को नहीं करेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो उसका बैलेंस ख़राब हो जाएगा और हम अपनी ही इक्वेशंस में जो है वो फंस जाएंगे। तो प्लीज़ ऐसी इस तरह की सिचुएशंस बिल्कुल भी अराइज ना करें, और मतलब आराम से स्मूथली क्वेश्चंस को जो है वो हमें सॉल्व करना है बिना किसी टेंशन के, राइट। थैंक यू सो मच।